अहबाब ज़ीवकार अर्तुगरुल गाज़ी नाम की एक डॉक्यूमेंट्री तुर्कों ने तैयार की है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इस वक्त उसका बड़ा शोहरा है। लोग मुख्तलिफ़ पहलुओं से सवाल कर रहे हैं। जहाँ तक अर्तुगरुल गाज़ी की शख्सियत का ताल्लुक़ है तो बिलाशुबा वो एक अजीम इंसान थे, सहीहुल अक़ीदा, बाअमल, मुत्तकी, परहेज़गार, गरीब परवर, दीन इस्लाम के हर कानून के सामने अपनी गर्दन को झुकाने वाले, औलियाए कामिलीन के साथ निस्बत रखने वाले, उनकी बारगाह में जाने वाले, उनसे रूहानी फैज़ हासिल करने वाले सच्चे आशिक रसूल अर्तुगरुल गाज़ी थे। इन्हीं का एक बेटा उस्मान है जिसके नाम पर खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखी गई। ये अपनी हक बयानी, अदलो इंसाफ और गरीब परवरी की वजह से इतना मकबूल हुए कि तकरीबन 3 बर्रे आज़मों में इनकी हुकूमत पहुँच गई। तकरीबन 600 साल के करीब इन्होंने हुकूमत की। उसके बाद कुछ गद्दारों और अयाश परस्तों की वजह से अंग्रेज़ इनकी हुकूमत का तख्ता उलटने में कामयाब हो गया। जुलाई 1923 के अंदर जर्मनी की दरख्वास्त पर एक मुआहदा तय पाया जिसको मुआहदा लफ्ज़ान कहते हैं। उसके अंदर उनकी मेन शर्त ये थी कि तुर्की को सेकुलर कर दिया जाए और यहाँ की बंदरगाह को फ्री कर दिया जाए, खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म कर दिया जाए और इनके असासे मुंजमद कर दिए जाएं, सबको काबू कर लिया जाए। अब ये 100 साला मुआहदा तय पाया था कि 100 साल के बाद तुर्की ये सारे मामलात अपने हैंड ओवर कर लेगा। अब चूँकि 2023 के अंदर ये मुआहदा ख़त्म होने जा रहा है तो तुर्कियों ने इस डॉक्यूमेंट्री को इसलिए तैयार किया ताकि वो अपनी कौम को अपने माजी के साथ जोड़ सकें और अपना खोया हुआ वक़ार हासिल करने के लिए तैयार कर सकें। नाज़रीन, ये बात सच्ची है कि डॉक्यूमेंट्री अच्छी हो या बुरी हो, बहरहाल लोग उससे सबक ज़रूर हासिल करते हैं। और फिर जो तारीख़ी डॉक्यूमेंट्री होती है 100% उसको मूवी के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है। उसके अंदर कुछ सुकुम और कमज़ोरियाँ रह जाती हैं। हाँ, किताब एक ऐसा मुस्तनद ज़रिया है कि इसके अंदर तारीख़ के हर पहलू को समोया जा सकता है। लेकिन चूँकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर था तो दौरे जदीद के तकाज़ों के मुताबिक उन्होंने इसकी डॉक्यूमेंट्री को तैयार करके चला दिया और फिर दुनिया की अक्सर ज़ुबानों में कन्वर्ट करके इसको मुल्कों में चला दिया। अब ये मुआहदा ख़त्म होने वाला है और तुर्की इसका मुतालबा भी ज़रूर करेगा और उसकी चंद सालों की एक्टिविटीज़ को देखकर ये महसूस होता है कि वो इससे बाज नहीं आएगा और उसका वो हक भी है, ये देना भी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद उसे कुछ करना तो है। उसने ये डॉक्यूमेंट्री जब से चलाई है तो सबसे पहले आलम कुफ्र बड़ा लर्ज़ां तरसां है कि ये इन्होंने क्या कर दिया है और इस पर बड़ी चेमगोइयाँ हो रही हैं। ज़ाहिर सी बात है उनके सारे मफादात यकदम दरिया बुर्द हो जाएंगे तो उन्हें तकलीफ़ तो होगी ना कि 100 साला बदमाशी ख़त्म हो जाएगी उनकी। दूसरे कौन लोग हैं जिनको तकलीफ़ होगी? दूसरे वो लोग हैं जो बदअकीदा हैं। वो कैसे? इस डॉक्यूमेंट्री को आप देखें तो बहुत ज़्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार किया गया। यहाँ तक कि जब नाम आए तो सीने पर हाथ रख के मोहब्बत का इजहार करना, दुरूद व सलाम पढ़ना, आका अलैहिस्सलाम के नाम पर बहुत सारी महाफिल का एहतमाम करना, जनाजा पढ़ना, जनाजे के बाद दुआ करना, बुज़ुर्गों के पास जाना, उनकी बैअत करना, उनसे रूहानी फैज़ हासिल करना, उनकी सरपरस्ती में दीन का काम करना, अदलो इंसाफ कायम करना, सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत कायम करना, मसाजिद को बनाना, मदारिस को बनाना। तो ज़ाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें जब बदअकीदा लोग देखेंगे तो उनके लिए तो मौत का मकाम होगा कि हम तो लोगों को कुछ और कहते रहे और जब लोग देखेंगे कि 600-700 साल पुरानी ये दास्तान है तो इन लोगों को तो ज़ाहिर सी बात है बहुत तकलीफ़ होगी कि सच कुछ और है और हमने दिखाया कुछ और है। बहरहाल लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि इसका देखना कैसा है। मैं इस बारे में अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हसन अत्तारी साहब जो कि मदनी चैनल पर बैठते हैं उनकी खूबसूरत तहरीर का एक हिस्सा आपको अर्ज़ करता हूँ। उन्होंने फरमाया कि इल्म के बेहतरीन ज़राए या वो किताब है या वो उस्ताद है। तो बेहतर तो यही था कि हम किताब पढ़ते या इसको किताबों में शाया किया जाता और लोगों को कहा जाता कि इसका मुताला करें, पढ़ें और अवेयरनेस हासिल करें। जहाँ तक है कि ये देखना जायज़ है या नाजायज़ है तो भाई जब ड्रामा ही कह दिया है तो मैं कैसे इसको मुक़द्दस और जायज़ कह सकता हूँ। और तादीस नेमत के लिए बता रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानिही, मैंने इसका 30 सेकंड का एक क्लिप भी नहीं देखा है।
یہ معلومات میرے ایک دوست انگلینڈ میں محمد شاہد صاحب ان سے میں نے لی، ایک دوست ہمارے لاہور میں محمد عثمان ان سے لی، اور اس کا جو پس منظر تھا میں نے آپ کو عرض کیا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ضروری ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دعا کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ عالم اسلام میں ان کو کھویا ہوا وقار واپس عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔